16 श्राद्धों के बाद शारदीय नवरात्रि आ ही गई थी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। ना जाने क्यों नवरात्रि का मुझे बहुत वेट रहता है। ठीक है, नवरात्रि तो आ गई थी, अब इसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है। घर की तो मेरी साफ़ सफाई लगभग हो ही गई थी, बाहर भी धुलाई वगैरह कर दी थी, अंदर भी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। अब आती है मंदिर सफाई की बारी। बहुत से लोगों ने एक दिन पहले ही मंदिर साफ़ कर लिया था, अमावस्या थी इसलिए मैंने नहीं किया था। ये देखो मंदिर की हालत कैसी थी, क्योंकि श्राद्धों में क्या होता है, दिया नीचे जलता है और बच्चे ज़्यादा पूजा कर रहे थे। पूजा तो खैर मैं भी करी थी, बट दिया वगैरह वही जला दे रहे थे, तो मैं तो बस बाद में हाथ जोड़ना और माथा टेकना करी थी। उसके बाद मैंने कहा अमावस्या के दिन तो मैं मंदिर साफ़ करूँगी नहीं, इसलिए मैंने बोला चलिए सुबह कर लेते हैं मंदिर की साफ़ सफाई। तो नहा धो तो मैंने लिया ही था, पर साड़ी नहीं पहनी थी। मैंने कभी सूट पहन के साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इतना कंफर्टेबल नहीं होता ना। सफाई करने के बाद मैं मंदिर के कुछ आसन लाई थी भगवानों के लिए, इनको बिछाने के बाद देखो हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। अब आती है कलश स्थापना की बारी। नवरात्रि के व्रत में हमेशा कलश की स्थापना की जाती है, और मैंने बचपन से देखा है मेरे मायके में भी मम्मी लोग जो व्रत रखा करते थे तो हमेशा कलश की स्थापना करते थे। तो वही चीज़ मैंने भी यहाँ आके फॉलो करी। मैं भी यहाँ पर आके ससुराल में शादी होने के बाद हमेशा जब भी नवरात्रि के व्रत रखती हूँ तो हमेशा कलश की स्थापना करती हूँ, और जबकि करनी भी चाहिए। कहते हैं मैया रानी को हम कलश में ही स्थापित करते हैं, या कहो कि माता रानी आती कलश में ही विराजती हैं, जो भी अलग अलग कथाएं हैं, बट कलश स्थापित करना चाहिए। तो मैं यहाँ पत्ते भी गिन रही थी कि 9 पत्ते हुए नहीं हुए, हम 9वें दिन कन्या खिलाते हैं। कलश स्थापना वगैरह हो गई थी, पूजा लगभग हो गई थी। अब आती है हवन की बारी, जो कि खुद ही मैंने घर पे कर लिया था। इस हवन को करने के लिए क्या चाहिए, एक छोटा सा हवन कुंड जो हमारा मिट्टी का बना हुआ है, और गाय के उपले, और साथ में हवन सामग्री और गाय का शुद्ध देसी घी जो मैंने घर पे बना के रखा था मंदिर के लिए। आजकल हम दिया भी इसी का जला रहे हैं। इसके बाद कपूर को जला के मैंने हवन कुंड में अग्नि जलाई। उसके बाद जो सामग्री आती है, तेल और जो थोड़े अलग अलग डब्बे में रखे थे ना, उनको भी इसमें मिक्स किया और थोड़ा देसी घी डाला, फिर थोड़ा और कपूर डाला, और फटाफट से मैंने कर लिया हवन। इसे वैसे प्रॉपर हवन तो नहीं बोलते हैं, बट अगर मैं कहूँ तो हवन का एक छोटा सा रूप है। इस तरीके का हवन हम लोगों को अक्सर घर पे करते रहना चाहिए। घर में शुद्धि भी रहती है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी वो चली जाती है, और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। फिर आ गया था हन्नू, शंख बजाने के लिए। इसको तो बस पूजा के नाम पे शंख ही याद आता है कि हाँ शंख बजाना है, तो मैंने कहा चलो तुम शंख बजाओ। फिर घर की पूजा हो गई थी, फिर मम्मी भी आ गई थी। इसके बाद ये रहा उज्जवल जल ले जाते हुए, ये रही मम्मी, ये रहा हन्नू घी का दिया ले जाते हुए, और हम लोग चल दिए हम शिव मंदिर की ओर। हमने कहा चलो अब घर की पूजा तो हो गई है, वहाँ माता रानी के भी दर्शन कर लेते हैं, और बाकी भगवान भी हैं वो भी मिल लेंगे, और उनकी भी पूजा करके आ जाएंगे। मंदिर हमारे घर के थोड़ी सी ही दूरी पर है। फिर हम पहुँचे मंदिर, यहाँ हमने भोले बाबा को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद जो भी नॉर्मली हमको पूजा आती है, हम तो इतने परफेक्ट हैं नहीं, हम अज्ञानी हैं, बच्चे हैं, जिस तरीके की भी आती है, दिया वगैरह जलाया, फूल पत्ती बेल पत्री सब कुछ शिव जी को चढ़ाए, क्योंकि है तो शेरा वाली माता उनकी ही पत्नी ना, तो पहले इनको मनाना ज़रूरी है। जब भगवान जी को मनाना होता है तो माता रानी की पूजा पहले करनी पड़ती है, जब माता रानी को मनाना होता है तो भगवान जी की। तो इसलिए हमने कहा चलो पहले भगवान जी को मना लेते हैं, फिर ये हमारी थोड़ी सी सिफारिश तो माता रानी से कर ही देंगे। फिर चले गए हम शेरा वाली माता के पास पूजा करने के लिए। और ये मंदिर बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें माता के 9 के 9 रूप दर्शाए गए हैं, और ऐसा लगता है ना बिल्कुल जैसे सच में माता रानी यहाँ विराजी है। पर्वत वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। गाँव के मंदिर में अधिकतर हम लोग जाया करते थे और वहाँ श्रृंगार का सामान चढ़ाते थे। तो इस बार मैं यहाँ थी, तो मैंने कहा घर के पास ये वाला मंदिर है तो पहले यहाँ जाना बनता है। वाले मंदिर भी मैं जाऊँगी, बट बाद में जाऊँगी। अभी मैं इस मंदिर आई थी। यहाँ आने के बाद नॉर्मली मम्मी और मैंने पूजा वगैरह की। पूजा वगैरह करने के बाद आज ये फ़ोन बड़े वाले बेटे ने पकड़ा हुआ था, इसने कहा बाकी चलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा चलो तुम बनाओ, क्योंकि अब पूजा करो और वीडियो बनाओ तो दोनों काम नहीं हो पाते ना पूजा हो पाती ना वीडियो बन पाती है। तो ऐसे वो वीडियो बना रहा था, तो मैं आराम से ईजिली अपनी पूजा कर पा रही थी, और ध्यान भी मेरा पूजा में थी। उसके बाद फिर क्या था, मम्मी ने भी पूजा करी। फिर मैं जो श्रृंगार का सामान लेके आई थी, एक एक करके माता रानी को मैंने वो चढ़ाया। जैसे चुनरी हो गई, सिंदूर हो गया, चरेव हो गया, चूड़ियाँ हो गई, बिच्छू हो गई, मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, और एक्सेट्रा। ये सारा सामान जो भी श्रृंगार का बनता है, हम लोग जो पहनते हैं सुहागन औरतें, तो वो सारी चीज़ें हम माताओं को पहनाते हैं। जितनी भी माता के मंदिर आप लोग को कभी भी दिखे नवरात्रि में, तो हमेशा ही श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि सुहागन औरतों का श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद बाकी और मंदिर थे। फिर हम गए काली माता के पास, हम इनसे भी मिल के आए, क्योंकि ये भी तो माता का दूसरा रूप है ना। और मंदिर से आने के बाद हमें कहीं और भी जाना था। फिर शाम को हम गए कीर्तन में। हाँ, हमारे पड़ोस में पूनम दी, उनके वहाँ कीर्तन थे। हम जब बसगर में रहते थे वहाँ भी डेली कीर्तन हुआ करते थे, और मतलब पूरा मतलब ऐसा लगता था नवरात्रि में ना कि एक अलग ही वाइब छाती थी, एक अलग ही मतलब पॉजिटिविटी रहती थी हर चीज़ में। तो सेम यहाँ के भी मुझे वैसा ही फील हुआ, एकदम से अलग नहीं लगा कि मैं वहाँ से आ गई हूँ तो सूना वैसा ना, कुछ भी अजीब सा नहीं। यहाँ कर भी पता चला कि हमारी तरह ये लोग भी माता के दीवाने हैं, और इन लोग के अंदर भी खूब जोश भरा है माता के कीर्तन वगैरह करने के लिए। तो लेकिन कुछ भी कहो यार, हमारा दिन बन गया था, और सच में ऐसा लगा ना कि हाँ वाकई नवरात्रि चल रहे हैं। और हम ही नहीं, बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सब खुद ही मतलब डांस करने के लिए उठ जा रहे थे कि हमारा ये वाला भजन चलाओ, वो वाला भजन चलाओ, हम नृत्य करें। तो अच्छा लग रहा था ये सब देख के कि चलो सबके अंदर एक एक्साइटमेंट तो है। और कीर्तन में तब मज़ा आता है जब सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, तो यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी। उसके बाद फिर मैं शाम को आ गई थी घर, अपने छोटे मोटे काम निपटाए, और शाम का खाना बनाया मैंने। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी लोहे की कढ़ाई में, और
आटा गूँथ के मैंने रख दिया था। जब मेरे सारे काम निपट गए, मैंने बाहर आके देखा तो शाम हो गई थी। तो मैंने कहा अब समय तो हो गया दिया जलाने का, लेकिन शाम बहुत अच्छी लग रही थी। पूजा हम डेली करते हैं, लेकिन नवरात्रि में ना एक कुछ अलग ही वाइब होती है। अगर आप लोग को भी ऐसा फील होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं चली गई शाम की पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैंने बनाया था आज बूंदी का रायता, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। अब आती है खाना खाने की बारी। मैं तो चली खाना खाने के लिए। आज के व्लॉग में इतना ही। जय माता दी।